उठते हैं, काम करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जो बदलना चाहिए वह बदलता नहीं। जैसे एक अंधेरा है जो हटता ही नहीं, एक रुकावट है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। और कभी कभी रात को जब घर में सब सो जाते हैं, आप अकेले बैठकर सोचते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, आज इस एक सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले यह जानिए, आज 8 जून सोमवार पुरुषोत्तम अष्टमी है। सोमवार महादेव का दिन और अष्टमी वह तिथि है। यह वो रात है जब महादेव का द्वार सबसे चौड़ा खुला होता है और ऊपर से पुरुषोत्तम मास, यानी आज 3 शक्तियां एक साथ हैं। सोमवार, अष्टमी, पुरुषोत्तम मास। और इस रात सिर्फ एक माचिस, बस एक माचिस का उपाय वह काम करेगा जो सालों की पूजा और उपाय नहीं कर पाए। लेकिन यह बात मान नहीं आती जब तक यह समझ न आए कि क्यों। तो पहले समझते हैं इस रात की महिमा। और इस रात का एक और रहस्य है जो आगे बताऊंगा, जो शायद आपने कहीं नहीं सुना। बने रहिए, पूरा सुनिए, क्योंकि आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी का एक मोड़ बन सकती है। आज महादेव सुन रहे हैं सीधे। दोस्तों, आज की रात को समझने के लिए पहले 3 चीजें समझनी होंगी। पहली चीज, पुरुषोत्तम मास। बहुत कम लोग जानते हैं यह बात। हर 3 साल में सूर्य और चंद्रमा की गति में एक अंतर आता है। इस अंतर को ठीक करने के लिए एक अतिरिक्त 13वां महीना जोड़ा जाता है। यही है अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार यह 13वां महीना, जिसका कोई स्वामी नहीं था, भगवान विष्णु के चरणों में गया। रोते हुए बोला, प्रभु, 12 महीनों के 12 स्वामी हैं, लेकिन मेरा कोई नहीं। लोग मुझे अशुभ मानते हैं, मुझे कोई नहीं चाहता। भगवान विष्णु ने उसे ऊपर उठाया और कहा, आज से तुम्हारे स्वामी मैं हूं, पुरुषोत्तम, सर्वोच्च पुरुष। तुम्हारा नाम है पुरुषोत्तम मास। और जो इस मास में एक भी उपाय, एक भी पूजा, एक भी दान करेगा, उसका फल 12 महीनों के बराबर होगा। दोस्तों, जो सबसे उपेक्षित था, भगवान ने उसे सबसे ऊंचा कर दिया। और इसीलिए इस मास में किया गया हर उपाय सीधे भगवान तक पहुंचता है, बीच में कोई नहीं। दूसरी चीज, अष्टमी। अष्टमी यानी 8वीं तिथि। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महादेव का सबसे प्रिय अंक 8 है। शिव पुराण में लिखा है, महादेव के 8 स्वरूप हैं। अष्टमूर्ति: भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और आत्मा। यह 8 महादेव के स्वरूप हैं। अष्टमी को महादेव के यह 8 स्वरूप एक साथ जागते हैं। और जब 8 स्वरूप जागते हैं तो महादेव की शक्ति अपने पूर्ण रूप में होती है। हर महीने 2 अष्टमी आती हैं, लेकिन जो अष्टमी सोमवार को आए वह सोमाष्टमी कहलाती। और सोमाष्टमी वर्ष में बहुत कम बार आती है, और आज वह सोमाष्टमी पुरुषोत्तम मास में आई है। यह संयोग शायद एक जीवन में एक बार भी न बने। तीसरी चीज, सोमवार और महादेव का संबंध। दोस्तों, सोमवार को सोम क्यों कहते हैं, यह जानते हैं? सोम यानी चंद्रमा, और चंद्रमा महादेव के मस्तक पर विराजते हैं। शास्त्रों में कथा है, एक बार चंद्रमा पर श्राप लगा। उनकी कांति यानी उनकी चमक धीरे धीरे क्षीण होने लगी, वे कमजोर होते गए। तब चंद्रमा महादेव के चरणों में आए। रोते हुए महादेव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया
और कहा, अब तुम सदा मेरे साथ हो, तुम्हारी कांति कभी पूरी नहीं जाएगी। दोस्तों, चंद्रमा का घटना और बढ़ना यही है महादेव की कृपा से उनका जीवन चलना। और जब हम सोमवार को महादेव की पूजा करते हैं तो हम उन्हें याद दिलाते हैं, प्रभु, जैसे चंद्रमा को आपने संभाला वैसे मुझे भी संभालिए। और महादेव, जो करुणा के सागर हैं, सुनते हैं। अब माचिस का रहस्य। दोस्तों, अब वो बात जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी। माचिस, यह एक साधारण चीज लगती है, घर में हर रोज होती है, लेकिन माचिस का उपाय, यह एक बहुत गहरा उपाय है दोस्तों। अग्नि यानी आग, यह ब्रह्मांड की सबसे पवित्र शक्ति है। शास्त्रों में लिखा है, अग्नि सर्वदेवता मुखम, अग्नि सभी देवताओं का मुख है। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो हम अग्नि के माध्यम से देवताओं तक अपनी भावना पहुंचाते हैं। अग्नि धरती और स्वर्ग के बीच का सेतु है। माचिस वह वस्तु है जिसमें अग्नि को जगाने की शक्ति है। और जब हम माचिस का उपाय करते हैं तो हम उस अग्नि को जो घर के अंधेरे में है जगाते हैं। और महादेव अग्नि के देव भी हैं। त्र्यंबकम, 3 नेत्रों वाले महादेव, जिनकी तीसरी आंख अग्नि है। जब वह तीसरी आंख खुलती है, अंधेरा जलकर राख हो जाता है। और आज की रात इस माचिस के उपाय से हम महादेव की उसी अग्नि को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। जो अंधेरा है वह जलेगा, जो रुकावट है। और इस रात का एक और रहस्य है जो आगे बताऊंगा, बने रहिए। दोस्तों, अब एक कहानी सुनिए। यह कथा बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सच है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। नाम था रमाकांत। परिवार था, पत्नी और 3 बच्चे। लेकिन घर में इतनी गरीबी थी कि कभी कभी रात को चूल्हा नहीं जलता था। रमाकांत महादेव का भक्त था। हर सोमवार, चाहे घर में कुछ भी न हो, वह मंदिर जरूर जाता। एक बार बहुत बड़ी मुसीबत आई। बच्चा बीमार था, दवाई के पैसे नहीं थे, घर में खाना नहीं था, पत्नी रो रही थी। रमाकांत मंदिर गया, महादेव के सामने बैठ गया। कुछ बोल नहीं पाया, बस रोता रहा। पुजारी जी ने देखा, पास आए, पूछा, क्या हुआ? रमाकांत ने सब बताया। पुजारी जी बोले, बेटा, आज सोमाष्टमी है, महादेव आज सबसे ज्यादा सुनते हैं। घर जा, एक माचिस ले। रात को घर के मुख्य द्वार के सामने एक दिया। रमाकांत घर गया, माचिस से दीपक जलाया। उस दीपक को जलाते समय उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, महादेव, देखो, ये दीपक मैंने जलाया है और ये जब तक जलता रहे तब तक मेरी भावना आप तक पहुंचती रहे। वह रात रमाकांत के घर में एक अजीब शांति थी। अगले दिन एक व्यापारी गांव में आया। उसे एक आदमी चाहिए था, हिसाब किताब के लिए। गांव वालों ने रमाकांत का नाम बताया। रमा घर में खाना आया। लेकिन दोस्तों, रमाकांत ने बाद में कहा, उस रात माचिस से दीपक जलाते समय मुझे महसूस हुआ जैसे कोई हाथ मेरे सिर पर रखा गया। दोस्तों, वह हाथ महादेव का था। और उस एक माचिस ने जो दरवाजा बंद था खोल दिया। ये कहानी इसलिए नहीं सुनाई कि आप बिलीव करें, ये इसलिए सुनाई क्योंकि यह आपकी कहानी भी है। दोस्तों, अब एक कहानी सुनिए। यह कथा बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सच है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। नाम था रमाकांत।
परिवार था, पत्नी और 3 बच्चे, लेकिन घर में इतनी गरीबी थी कि कभी कभी रात को चूल्हा नहीं जलता था। रमाकांत महादेव का भक्त था। हर सोमवार, चाहे घर में कुछ भी न हो, वह मंदिर जरूर जाता। एक बार बहुत बड़ी मुसीबत आई। बच्चा बीमार था, दवाई के पैसे नहीं थे, घर में खाना नहीं था, पत्नी रो रही थी। रमाकांत मंदिर गया, महादेव के सामने बैठ गया, कुछ बोल नहीं पाया, बस रोता रहा। पुजारी जी ने देखा, पास आए, पूछा, क्या हुआ? रमाकांत ने सब बताया। पुजारी जी बोले, बेटा, आज सोमाष्टमी है, महादेव आज सबसे ज्यादा सुनते हैं। घर जा, एक माचिस ले, रात को घर के मुख्य द्वार के सामने एक दीपक जला और महादेव से कह, प्रभु। रमाकांत घर गया, माचिस से दीपक जलाया। उस दीपक को जलाते समय उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, महादेव, देखो, यह दीपक मैंने जलाया है और यह जब तक जलता रहे तब तक मेरी भावना आप तक पहुंचती रहे। वह रात रमाकांत के घर में एक अजीब शांति थी। अगले दिन एक व्यापारी गांव में आया। उसे एक आदमी चाहिए था, हिसाब किताब के लिए। गांव वालों ने घर में खाना आया, लेकिन दोस्तों, रमाकांत ने बाद में कहा, उस रात माचिस से दीपक जलाते समय मुझे महसूस हुआ जैसे कोई हाथ मेरे सिर पर रखा गया। दोस्तों, वह हाथ महादेव का था और उस एक माचिस ने जो दरवाजा बंद था खोल दिया। ये कहानी इसलिए नहीं सुनाई कि आप बिलीव करें, ये इसलिए सुनाई क्योंकि यह आपकी कहानी भी है। दोस्तों, एक पल रुकिए। रमाकांत ने क्या किया था? उसके पास कुछ नहीं था, न महंगी सामग्री, न बड़ा अनुष्ठान, न पंडित जी की लंबी पूजा, बस एक माचिस, एक दीपक और एक सच्चा मन। और महादेव ने सुन लिया। दोस्तों, यही महादेव का स्वभाव है। शास्त्रों में लिखा है, आशुतोष, यानी जो जल्दी प्रसन्न हो जाएं। देवताओं में महादेव सबसे सरल हैं, सबसे जल्दी मानने वाले। न उन्हें सो, बस एक सच्ची पुकार। और आज सोमाष्टमी की रात, पुरुषोत्तम मास में, वह पुकार और भी जल्दी पहुंचती है। अब आप जानते हैं एकादशी के दिन क्यों? सबसे बड़ी भूल जो लाखों अब लोग कर बैठते हैं वह यह डिस्कवरी है का वह कि वे हिस्सा व्रत को केवल भोजन न जो आपकी करने तक जिंदगी की सीमित कर मिस्ट्री देते हैं। सुलझाएगा। दोस्तों, सुबह अब संकल्प मैं लिया, आपसे कुछ सवाल दिन भर पूछता हूं। फलाहार किया मन में या सोचिए, निर्जल क्या ये रहे, आपके बारे में लेकिन है? भगवान क्या का आपके साथ नाम ऐसा लेने के होता लिए है? समय नहीं घर में निकाला। सब कुछ है, शास्त्रों छत में है, कहा गया परिवार है है, कि व्रत रोटी का है, वास्तविक लेकिन अर्थ फिर है भी मन एक को अजीब भगवान की भारीपन ओर रहता है। मोड़ना। घर में घुसते यदि हो पूरा दिन तो जैसे मोबाइल, एक अदृश्य व्यापार, दबाव गपशप, महसूस होता है। मनोरंजन खुशी और आती है, सांसारिक लेकिन चिंताओं टिकती में नहीं। बीत गया अच्छी खबर तो आती केवल है, भूखा रहने लेकिन से उसके व्रत साथ पूर्ण कोई ना नहीं कोई बुरी माना खबर जाता। भी आ जाती है परमा और आप एकादशी सोचते का हो, दिन भगवान हमारे घर में विष्णु ऐसा के क्यों है? स्मरण, दोस्तों, मंत्र जाप, इसका एक कथा कारण श्रवण है और जो बहुत कम आत्मचिंतन का लोग दिन जानते है। हैं। कई लोग जब घर में शाम तक भूखे नकारात्मक रहकर ऊर्जा जमा सोचते होती हैं है कि तो वह उन्होंने एक बहुत अदृश्य बड़ा परत धर्म बन कर जाती लिया, है। लेकिन यह दिन भर परत एक बार भी घर के भगवान का कोनों में, ध्यान नहीं किया। दरवाजों के यह पास भूल व्रत के और घर की वास्तविक चौखट पर उद्देश्य को होती है। कमजोर कर देती यह है। दिखती नहीं, इसलिए इस लेकिन दिन कम से कम महसूस कुछ होती है। समय यह हरिनाम, नकारात्मक विष्णु ऊर्जा मंत्र, कहां से गीता आती है? पाठ या किसी भजन की बुरी नजर से, घर में हुए झगड़ों की ऊर्जा से, पितृदोष से, या बस समय के साथ जमा होने वाली भारी ऊर्जा से। और इसे हटाने का सबसे पुराना, सबसे सिद्ध तरीका है अग्नि। अग्नि नकारात्मक ऊर्जा को जलाती है, शुद्ध करती है। और आज की रात माचिस का यह उपाय उसी नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर राख करता है। घर में जो भारीपन है वह हटेगा, जो अंधेरा है वह जलेगा। दोस्तों, एक और सवाल, क्या आप अग्नि तत्व से हटाया जाता है? अग्नि राहु और केतु की नकारात्मक शक्ति को नष्ट करती है, इसीलिए हर बड़े काम से पहले हवन किया जाता है।
दीपक जलाए जाते हैं। और आज